राम राम बहनों, हार्दिक बधाई। आज एकादशी है, अपरा एकादशी। और एकादशी के बारे में बताती हूँ। आज बहुत सी बहनें मेरे से पूछती हैं कि दीदी एकादशी अगर हम व्रत करें तो कितनी एकादशी करें और कितनी एकादशी करने के बाद उद्यापन करें। अगर उद्यापन ना कर पाएँ तो कहते हैं कि बहुत पाप होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है बहनों, आप जितना भी रख सकती हैं आप उतना व्रत करिए। और बहुत सी बहनें ये भी पूछती हैं कि कृष्ण पक्ष की करें कि शुक्ल पक्ष की करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। एकादशी तो एकादशी है, दोनों ही रखनी चाहिए। हम ही लोग भाव भेद करने वाले हैं। किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा है, किसी पुराण में नहीं लिखा है कि कौन सी करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसलिए एकादशी का व्रत आप दोनों पक्ष की एकादशी का कर सकती हैं। और उद्यापन करने का भी आपकी इच्छा है तो आप जितना दिन रह सकती हैं उतना दिन रहें, उतने साल रहें। और जब आपका उद्यापन करने का मन है तो उद्यापन कर दो। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं करेंगी। बहुत ज़्यादा कहती हैं कि बड़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम व्रत करते हैं और अगले दिन जो हम फलाहार करते हैं उसी फलाहार का गौ माता को भोग लगा देते हैं, समझो हमारा उद्यापन हो गया। यथाशक्ति तथा भक्ति। अगर हम कर सकें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ना कर सकें तो थोड़े में ही उद्यापन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के डराए में मत आइए। और एकादशी करना बहुत फलित है। एकादशी कीजिए, ये अपने लिए होती है, घर की सुख शांति के लिए होती है। भगवान हमें हम इसीलिए करते हैं कि हमारे शरीर को सुख मिले, आत्मा को सुख मिले। क्योंकि सारा पूजा पाठ तो हम परिवार के लिए करते हैं, सभी के लिए करते हैं, लेकिन एक एकादशी ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए। तो इसलिए किसी की बातों में ना आए, आप दोनों पक्ष की रहिए और जब तक आपकी इच्छा करे तब तक रहिए। और कोई उद्यापन के लिए भी मत आप डरिए। उद्यापन कोई बहुत बड़ा हो तो भी उद्यापन है, छोटा हो तो भी उद्यापन है। ये तो एक अपनी श्रद्धा के ऊपर बात होती है कि अगर हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा ज़्यादा है तो हम बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम थोड़े में भी कर सकते हैं। भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, हमारे धन दौलत हमारे रुपए पैसे के नहीं। इसलिए अपनी श्रद्धा अपनी भावनाओं को अपने साथ रखते हुए भगवान को स्मरण करके जो आपसे हो सके आप वही कीजिए, वैसे ही कीजिए। भगवान उसमें भी खुश रहते हैं, एक तुलसी दल से भी भगवान खुश रहते हैं। तो इसलिए सब कोई एकादशी रखिए। हो सके तो उस दिन अन्न का बिल्कुल ही त्याग कर दो, घर में अन्न ना बनाओ, सबको ही रहो। अगर नहीं तो जिसके बस का है वही रहो। और चावल को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, चावल बनाना भी नहीं है, क्योंकि चावल भी वर्जित है। इसलिए भगवान का पूजन करो, एकादशी माता का कहानी पाठ करो, विष्णु भगवान को जो प्रिय है वो करो और नियमानुसार करो जो अपने से हो सके। बाकी इसमें किसी चीज़ का कोई वर्जित नहीं है। फल फ्रूट जो भी आप खाना चाहें वो खाएं। और एक दिन हो सके तो अन्न त्याग दें। यही हो जाता है हमारा दान, और कोई नहीं। और कोई चीज़ इतना महत्व नहीं रखती है जितना यथाशक्ति तथा भक्ति। बोलो नचनी नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।